बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां योम पैदाइश आज जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बाबाए कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होंगी। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम में हासिल की। वकालत की डिग्री लंदन से ली। कायद-ए-आज़म ने सियासत का आगाज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। बाबाए कौम ने बरसगीर के मुसलमानों को एक वाज़ेह नस्बुल-ऐन दिया। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलहदा तशख़्ख़ुस और हकूक़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। तवील जिद्दोजहद और जहानत से मुसलमानों को गुलामी और महरूमी के अंधेरों से निकाला। कायद-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान हकीकत बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। बाबाए कौम का योम पैदाइश, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद-ए-आज़म को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म के उसूल जमहूरियत, इंसाफ और मसावात आज भी पाकिस्तान के लिए मशअल राह है। इत्तेहाद के जरिए ही मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद-ए-आज़म ने तारीख का धारा मोड़ कर मुमलिकत खुदादाद का क़याम मुमकिन बनाया। बानी पाकिस्तान ने बिला तफरीक रंगो नस्ल, रवादारी और हम आहंगी का दर्स दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। मुसल्लह अफ़वाज का कायद की मजबूत, खुद मुख्तार और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया। 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पिशावर के गिरजाघरों में भी रंगारंग सजावट। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। बैतुल लहम में रंगारंग परेड, ख्वातीन और बच्चों की शिरकत। फ्रांस, न्यूयॉर्क, स्पेन, इटली और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग। सांता क्लॉज लोगों में खुशियां बांटने में मसरूफ। दहशतगर्दी, जुराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ अक्सर मुस्तरद। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत के निमटने का अज़म। दहशतगर्दों के मावनीन के साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निमटने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा ने कहा, किसी को मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की इजाज़त नहीं। फोरम की बलोचिस्तान हुकूमत के खसूसी तरक्याती इक़दाम की तारीफ। सिपा सालार ने कहा, हुकूमत और पाक फौज की कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा। मुल्क को दरपेश खतरात का जायजा और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ कर दी। पाकिस्तान की तरक्की, अजमत और खुशहाली के लिए इस खत्ते के बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के लिए जिस तरह आपने कामयाबी के लिए दुआएं की, मैं समझता हूँ कि ये दुआएं थीं जिससे अफ़वाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वो सबक सिखाया कि सारी उम्र याद रखेगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर याद रखेगा। मई की जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज की शाना बशाना थे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा। मज़ीद कहा कि लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर्स बन सकते थे। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों की जानिब से पोर्ट्रेट पेश करने पर शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। अपोजिशन अलायंस ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में मुशावरती इजलास। एलामिया में कहा गया कि शफाफ इंतखाबात और नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मायूसी के खात्मे के लिए नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई नए मिसाक पर बानी PTI के दस्तखत की जिम्मेदारी उठाने पर तैयार हैं। अपोजिशन अलायंस ने कहा कि आइन की बहाली और इंसानी हकूक़ की पासदारी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इजलास में 8 फरवरी को मुल्क भर में यौम स्याह और हड़ताल की हिकमत अमली पर भी गौर।
साबिक PTI रहनुमाओं का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से कोट वेलफेयर जेल में कैद सीनियर रहनुमाओं को प्रोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। ख़त में दरख्वास्त की शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर को रिहा किया जाए। रिहाई के बाद सीनियर रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर अंदाज से शिरकत कर सकेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी के इक़दाम पर है। रहनुमाओं की रिहाई मस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। मुल्क को दरपेश सियासी, मौशी और इदारा जाती बहरानों के हल के लिए एक सुनहरी मौका है। ख़त पर महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने दस्तखत किए। PIA की निजकारी के तमाम मराहल मेहनत से मुकम्मल किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खलूस दिल और खलूस नीयत के साथ काविशें शामिल रहीं। हर फैसला पाकिस्तान के वसी तर मफाद में और आईन कानून के मुताबिक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा उम्मीद है नए जहाज आने के बाद PIA की उड़ान बुलंदियों पर होगी। PIA के खरीदार नई सरमायाकारी लाएंगे। निजकारी से पहले PIA का सालाना खसारा 35 अरब रुपये था। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रोजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। PIA की निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी। माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुए। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं। हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपये मिलेंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतज़ामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतज़ाम संभालेगी। वज़ीर इत्तलात बोले, PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल की रहनुमाई हासिल रही।